महिला बैंगन खाकर ट्रेन की बाहर पटरी पर फेंक देती है। रात में बारिश होती है और बंजर जमीन पर बैंगन को थोड़ी नमी मिल जाती है और कुछ दिनों में बैंगन का पौधा अंकुरित होकर बाहर निकल आया। लेकिन धूप के कारण जल्द ही पौधा सूखने लगा और सारी पत्तियां नीचे गिर गईं। तभी एक जेबरा रोज आता और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता। कुछ महीनों में पेड़ बड़ा लंबा बैंगन का पेड़ बन गया और फिर सभी जानवर और जेबरा ने अपना बसेरा उसी पेड़ के नीचे कर लेता। फिर एक दिन एक जेसीबी वाले ने पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर जेबरा देखकर बहुत रोया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। महिला और आदमी पौधे लगाते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन पौधे को सूखा देखकर महिला रोने लगती है और महिला और आदमी बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं। तभी एक कार से आदमी एक सेब के फल को सूखे जमीन पर गिराता चला जाता है। सेब से एक पौधा निकल आता है। महिला पौधे को देखकर तुरंत पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है। पौधा बड़ा होकर फल देने लगता है। महिला और आदमी फल तोड़ते हैं और ट्रैक्टर में भरकर घर लाते हैं। फिर मजे से खूब सारे सेब खाते हैं। लेकिन महिला रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला आम खाकर हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर डेजर्ट में फेंक देती है। तेज धूप और गर्मी से आम सूखने लगता है। तभी एक जेबरा आता है और अपने मुंह से आम को पानी देता है। फिर धीरे धीरे आम अंकुरित होने लगता है। फिर हर रोज सभी जानवर अपने अपने मुंह से आम के पौधे को पानी देते हैं और कुछ दिनों में मजबूत आम का पेड़ बन जाता है। फिर जेबरा और बाकी सभी जानवरों ने उसी पेड़ के नीचे बसेरा कर लिया। लेकिन एक दिन यह हरामी आदमी जेसीबी लेकर आता है और पेड़ को उखाड़ देता है और पेड़ को कंधे पर रखकर अपने साथ ले जाता है। बेचारे सभी जानवर फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों में उसी कटे हुए पेड़ से एक नया आम का पौधा उगाया। लेकिन जेबरा फिर भी रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ज्वालामुखी से निकलकर एक बड़ा सा अंडा लुढ़कता हुआ गांव तक आ पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर दौड़ते हुए आते हैं। लेकिन इतना विशाल अंडा देखकर डर जाते हैं। घबराकर वे अंडे को गांव से बाहर जंगल की ओर धकेल देते हैं। अंडा जंगल में एक गुफा के पास जा गिरता है। कुछ दिनों बाद अंडा टूटता है और उसमें से एक बेबी फीनिक्स पक्षी बाहर निकलता है। समय बीतता है और गांव में अचानक तेज सर्दी पड़ने लगती है। बर्फबारी से पूरा गांव ढक जाता है। लोग ठंड से परेशान हो जाते हैं। तभी फीनिक्स पक्षी गांव में आता है। वह सभी गांव वालों को अपने ऊपर बैठाकर गुफा में ले जाता है और अपनी गर्मी से सबको बचाता है। गांव वालों की जान तो बच जाती है लेकिन फीनिक्स रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी कोयला की ट्रेन से घर जा रही थी और एक आम खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। कुछ ही दिनों में उसी आम के फल से एक आम का पौधा उगाता है। लेकिन जल्द ही तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी उसी जगह से एक दादा पेड़ को सूखता देखकर नीली जादुई दवा डाल देते हैं। आम का पेड़ बड़ा होकर लाखों आम के फल देने लगता है। दादा ट्रेन लेकर आते हैं और आम को भरकर ले जाते हैं। लेकिन अब आम फल देना बंद नहीं करता तो दादा घबरा जाते हैं और सूखने वाला दवा डाल देते हैं। पेड़ रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर रोज सिंघाड़े उबालता था और मजे से खाता था। कबूतर किसान के लिए तालाब से सिंघाड़े टोकरी में भरकर लाता था। दोनों खुशी से रहते थे। एक दिन जब कबूतर तालाब से सिंघाड़े लेने गया तो तेज लहर में डूब जाता है। जब कबूतर शाम तक घर नहीं आता तो किसान कबूतर को ढूंढने लगता है। लेकिन किसान को कहीं भी कबूतर नहीं मिलता है। वह रोने लगता है। तभी कबूतर उड़ता हुआ आ जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बाजार में अंडे बेचने जा रहा होता है। तभी एक भयानक सांप किसान पर हमला कर देता है। किसान जान बचाकर भाग जाता है लेकिन सांप पूरे अंडे खा जाता है। अब किसान बैठकर रोने लगता है। तभी एक कबूतर ये सब देख लेता है और किसान के पास आता है। किसान को रोता देखकर कबूतर को बहुत बुरा लगता है। फिर कबूतर जंगल जाता है जहाँ बहुत सारे अंडे होते हैं। कबूतर अंडों को ट्रॉली भरता है और किसान के पास ले आता है। किसान इतने सारे अंडे देखकर खुश होता है। लेकिन फिर कबूतर के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। Mm-hmm.